कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपको जीएस पे कमांड करनी है तो आपको एक चीज समझनी होगी। जीएस दो टाइप से बांट सकते हो आप जीएस को। इसका अगर वर्गीकरण करना हो, आपको इसको अगर क्लासिफाइड करना हो, तो एक तो फैक्ट्स यानी जहां सीधे सीधे तथ्य हैं, और एक बेटा कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, जहां पे आपको इसका मेन कोर समझना है, इसकी कॉन्सेप्ट समझनी है। फैक्ट अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। आपको इन फैक्ट्स पे अलग से काम करना ही होगा, क्योंकि फैक्ट याद करने की हमारी लिमिट है। हम एक दिन में 200 पेज कॉन्सेप्ट वाली चीजें जो हमने पढ़ रखी हैं उनका अच्छे से रिवीजन कर जाएंगे, उनको शायद समझ भी लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं सुबह से शाम तक आप 500 केवल फैक्ट रट लो, तो क्या वो आपके लिए आसान होता है? बताओ, क्या वो आपके लिए आसान? आपको इन फैक्ट्स पे अलग से काम करना ही होगा, क्योंकि फैक्ट याद करने की हमारी लिमिट है। हम एक दिन में 200 पेज कॉन्सेप्ट वाली चीजें जो हमने पढ़ रखी हैं उनका अच्छे से रिवीजन कर जाएंगे, उनको शायद समझ भी लेंगे। लेकिन अगर मैं कहूं सुबह से शाम तक आप 500 केवल फैक्ट रट लो, तो क्या वो आपके लिए आसान होता है? बताओ, क्या वो आपके लिए आसान है? अगर मैं कहूं कि जी 500 आपको डेट्स ही रट लेनी है शाम तक, क्या आप कर पाओगे? अगर आपको बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट को केवल समझना हो, और कहें कि भाई आप समझना मत, डेट्स वगैरह कुछ याद मत करना, आप आर्टिकल मत याद करना, बस समझते चले जाओ चीजों को। आप कहोगे भैया 12 घंटे पढ़ाओ, आप 12 घंटे पढ़ाओ, 12 घंटे भी हम करने को तैयार हैं। हम 12 घंटे भी समझ लेंगे, पर 12 घंटे में केवल फैक्ट पढ़ाऊंगा तो वो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए, तो ये फैक्ट जो है आपको पता होने चाहिए कि फैक्ट और कॉन्सेप्ट दो जगह हैं, और फैक्ट को हमें थोड़ा सा टाइम देना है, लगभग रोजाना 1 घंटे के करीब, 1 से 1.5 घंटे। क्योंकि ये एक और खास बात है कि एग्जाम में जो चीजें पूछी जाती हैं वो इस एरिया से ज्यादा पूछी जाती हैं। फैक्ट वाला एरिया ज्यादा पूछी जाती हैं बेटा, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। और फिर एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि एक नियम और याद रखना है और याद करना है कि भैया जैसे मैंने ये पढ़ा, मैंने यहां पे 12 चीजें लिखी एक पेज में, 2, 9, 10, 11, 12, और ये 12 मैंने पढ़ी, 12 के मैंने नोट्स बनाए। इनमें से आपको 1-2 रीडिंग के बाद ये जरूर डिफाइन कर लेना है, ये जरूर डिफरेंस कर लेना है कि किस चीज का मुझे बार बार रिवीजन करना है। और वो बार बार रिवीजन के लिए आप उन्हें कैसे भी कर सकते हो। जैसे मेरा अपना तरीका है कि जब मैं कोई चीज पढ़ता हूं तो मुझे जो महत्वपूर्ण लगता है और जो ज्यादा मुश्किल लगता है, मैं उसे थोड़ा सा रेड से टिक करता हुआ चला जाता हूं। और जब मैं रिवीजन पे आता हूं ना, तो मैं 2 बार केवल रेड ही पढ़ता हूं, वो मुझे अलग से दिख जाता है कि ये मुश्किल है। अगर हम ऐसे आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, अगर हम ऐसे क्लासीफाई इसको अलग से नहीं करेंगे, तो क्या होगा? फिर आपको ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ के आपको पता चलेगा अरे ये तो आसान था, इसको तो नहीं पढ़ना था, अरे ये भी आसान था, इसको नहीं पढ़ना था। पर अब तो पढ़ चुके, उस समय तो आप दे चुके। अगर मैं पूरे 12 चीजों को रिवाइज करता और एक तरफ मैं केवल 3 को कर रहा हूं, तो इसने में कितना टाइम लगेगा? चौथाई टाइम लगेगा। यानी मैं 4 बार इसको कर सकता हूं। तो इसलिए जो मुश्किल चीज है उनको अलग से डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए, उसको अलग से आपको थोड़ा सा फोकस करना है, अलग से उस पर थोड़ा सा टाइम देना है। अगर आप ये कर पाए, बहुत मैक्सिमम। देखो बेटा, मैं जब कांस्टेबल था मैंने पहली बार कोचिंग की थी, और 4 महीने की, उसके बाद मैं कभी कोचिंग नहीं कर पाया। और बाकी मेरी 3 जो नौकरियां लगी वो सब नौकरी करते करते लगी। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मैं सब इंस्पेक्टर से सीजीएल में सेलेक्ट हुआ, तब तो बेटा लगभग दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में आपका भी कोई दोस्त हो, 14 घंटे की नौकरी एवरेज हो जाती है, एवरेज। उसके बाद भी सीजीएल में सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे ये समझ में आया कि हम जितनी चीजें सीखे हुए हैं उनको 1000 बार रिवीजन मत करो, उनको उस रिवीजन के लिए कम समय दो, और जितनी हम पे नहीं आती उनको ज्यादा समय दो। तो मैं बता रहा हूं ऑनेस्टली कि मेरे पास नौकरी करते हुए भी जितना समय था, नौकरी करते हुए भी जितना समय था, शायद उसका भी मैंने 50% ही यूज किया, और उसके बाद भी एग्जाम तो निकला। और ऐसा नहीं है कि भाई क्योंकि सब इंस्पेक्टर का आज दिया है और 6 महीने बाद ही, जो मेरा सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है वो मैंने 2010 में दिया, और सीजीएल वाला एग्जाम एक 2012 में और एक 2014 में। तो अच्छा खासा डिफरेंस था। ऐसा नहीं है पुरानी तैयारी चली आ रही है,
तो मतलब मुझे एक ही चीज समझ में आई कि हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमें किन चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। हम सबको बराबर ही आंकते हैं, हम हर सवाल को उतनी ही बार निकालते हैं, जबकि एक सवाल ऐसा है कि मैं अगर 2 साल भी नहीं निकालूंगा तो मैं उसे गलत नहीं करूंगा, और एक सवाल ऐसा है कि जिसे मैं अगर 2 हफ्ते नहीं निकालूंगा तो मेरे दिमाग से वो चला जाएगा कि मैंने कैसे निकाला था। ये डिफरेंस करना आप से वो चला जाएगा कि मैंने कैसे निकाला था। ये डिफरेंस करना आपको आना चाहिए कि आपको किसको ज्यादा वजन देना है, किसको ज्यादा टाइम देना है।